Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shaza Rai and today I'm gonna show you guys a review video as well as a swatch video for PAC Cosmetics makeup brushes. I have already applied my makeup base, that is primer, foundation and concealer, and now I am baking up my under eye and then I'll blend it out with a fluffy brush. आपको ब्लेंड पूरा टाइम देके इसको करना है, बहुत अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना है। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन पे ये बैठेगा। ब्रश को आप बहुत ही लाइटली पकड़ना है। अब मैं इस पैलेट से ब्रॉन्जर अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ब्रश थोड़ा सा एंगुलर है, इसलिए बहुत अच्छे से आप अपना जॉ लाइन को और अपने फोरहेड को अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है। बीच बीच में आपको ब्रश क्लीन करते रहना होगा जिससे कि जो ब्रॉन्जर है वो ब्लश की जगह पे ना लग जाए और मिक्सअप ना हो जाए मेकअप। अगर आप बहुत लाइट मेकअप कर रहे हैं तो एक ब्रश के साथ आप काम कर सकते हैं। आपको 3 बनाना है ब्रॉन्जर से फोरहेड पे और अपनी जॉ लाइन पे आपका 3 शुरू और ख़त्म होगा। अब मैं ब्लश लगाऊंगी। गाइस, ब्लश कभी भी नोज़ के पास वाले एरिया पे नहीं लगाना चाहिए, हमेशा से थोड़ा सा दूर ही, आपको 2 फिंगर्स दूर ही लगाना चाहिए और बहुत हल्का सा आपको ब्लश लगाना है शुरू में। एंड देन अगर आपको लगता है कम है तो बिल्डअप करना है। एंड गाइस, ये ब्रश की मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि कम से कम प्रोडक्ट उठाता है। और अब मैं अपने चीक बोन को, अपनी नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ हाईलाइटर। 3 in 1 का काम करता है ये, मल्टीपर्पज़ ब्रश है ये। बहुत अच्छे से मैंने अपना फेस हाईलाइट भी कर लिया है। अब आई लव दिस ब्रश। अब मैं आप लोगों को आई शेडो लगा के दिखाऊंगी। आई शेडो के लिए आपको आई प्राइमर लगाने के बाद अपने आईलिड पे थोड़ा सा और वाइटिश आई शेडो लगाना चाहिए जिससे कि बहुत अच्छा सा बेस बन जाए और कलर जो भी आप इसके ऊपर लगाएं वो पॉप अप करके दिखाई दे। उसके बाद आपको अपने स्किन शेड से बहुत हल्का सा डार्कर शेड लेना है और अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करना है। जितना अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हैं टाइम देके उतने अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। और मैं इस कलर को बिल्डअप करूँगी जिससे कि मेरी क्रीज और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे और मेरी आईज और ज़्यादा निखर के बाहर आएँ। गाइस, परफेक्ट आई शेडो लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड मोर। अब मैं कलर को और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर रही हूँ। गाइज, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बिल्डअप करें तो बी पेशेंट। ब्रश को आपको बहुत ही लाइटली पकड़ना है, हार्श नहीं होना है बिल्कुल भी, नहीं तो हार्श लाइंस आ सकती हैं आपकी आईलिड पे और आपका आई शेडो बहुत ख़राब लग सकता है। आपको बहुत आराम से पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा लाइटली ब्लेंड करना है। अपने आप देखेंगे थोड़े से टाइम के साथ ही बहुत अच्छे से कलर बिल्डअप हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हल्का सा आप अपने अंडर आई में भी अपनी स्किन से थोड़ा सा डार्कर शेड वाला आई शेडो लगाएं और इसको हल्का सा ब्लेंड कर लें। उसके बाद अब मैं ये सुंदर सा शिमरी शेड लगा रही हूँ जो कि मरूनिश में है। और इस तरह का ब्रश ही आप लोगों को लेना होगा अगर आपको अपनी आईलिड पे अच्छे से आई शेडो लगाना है। कुछ जो भी आपने अप्लाई किया है अपनी आईज के ऊपर, आपको अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है। एंड देन दिस इज द रिजल्ट एंड इट्स ब्यूटीफुल। Top 3 makeup brushes from PAC Cosmetics that I have. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं ब्रशेज़ में मगर बहुत हाई क्वालिटी के ब्रशेज़ लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं फाउंडेशन ब्रश से लगाना पसंद नहीं करती हूँ ना ही कंसीलर, इसलिए उसके लिए मेरे पास छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स और बड़े ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। तो एक पाउडर ब्रश और 2 आई शेडो के लिए बहुत बेसिक से बेसिक बिगिनर्स के ब्रश
वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत हाई क्वालिटी के ब्रशेस लेने हैं, एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आपको पूरा का पूरा उसका सेट लेने का बहुत महंगा ज़रूरी नहीं है। चाहे वो पैक कॉस्मेटिक्स हो गया, चाहे वो कोई और अच्छी ब्रांड हो गई ब्रशेस की, आपको पूरा का पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है किट। अगर आप के आउट ऑफ बजट जा रहा है, जस्ट आप बहुत कम बेसिक ब्रशेस ले लीजिए। एक पाउडर ब्रश ले लीजिए, और अगर आपको फाउंडेशन और कंसीलर लगाना पसंद है ब्रशेस से, आप तो फाउंडेशन ब्रश और कंसीलर ब्रश भी ले सकते हैं। एक पाउडर ब्रश ले लीजिए जो कि लाइक सारा काम कर दे, मैक्सिमम सारा कर दे। ऐसा तो नहीं है सारा कर देगा, बट हाँ मैक्सिमम सारा कर दे, जैसे कि ब्रॉन्जर लगाना, ब्लश लगाना, अंडर आई बेक करना, हल्का बहुत कंटूर कर दे जॉ लाइन पे। तो इस तरह का आपको ब्रश लेने का सोचना चाहिए। तो इस तरह का ब्रश लेने के लिए मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया कि ऐसा कौन सा ब्रश होगा जिससे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं ब्रश, जैसे आपने कंटूर किया, तो आपको अगर एक ही ब्रश बार बार यूज़ करना है हर एक चीज़ के लिए, तो आप एक टिश्यू रखिए सामने, और उसमें जो भी एक्सेस पाउडर है ब्रॉन्जर का वो निकल जाएगा, तो आप फिर उससे अपना ब्लश लगा सकते हैं। कंटूरिंग अच्छे से डिफाइंड वे में चाहिए तो आप क्रीम बेस्ड कॉन्टोर्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ब्रश से नहीं करना है तो। और छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं पैक के ही, वो आप यूज कर सकते हैं। उसका सजेस्ट करूंगी गाइस कि आप कोई भी नई ब्रांड ट्राई कर रहे हैं तो शुरू में सारा का सारा उस ब्रांड से नहीं लेना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। इसलिए मैंने भी कम से कम खरीदा था। मैंने टोटल 4 to 5 ब्रशेस खरीदे, मगर ये वीडियो मैं सिर्फ टॉप 3 की बनाऊंगी क्योंकि मैं इसको मिनिमम रखना चाहती हूँ। अगर आपको बहुत प्रोफेशनल मेकअप चाहिए तो इतने कम ब्रशेस से नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं और आप इतना ज़्यादा ब्राइडल मेकअप नहीं करना चाहते हैं, बहुत लाइट मेकअप करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी किया हुआ है, सिंपल सा लुक, तो वो हो सकता है बेसिक ब्रशेस से। ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वर्थ द प्राइस मुझे लगा। पहले मुझे लगा था कुछ ज़्यादा महंगा ब्रश है, बट मुझे लगा इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ा था, लाइक कुछ डिस्काउंट चल रहा था एक ब्रश पे, बाकी तो मैंने 2 एट प्राइस ही लिया था, जो उसका MRP है उसी पे लिया था। 1400 का पड़ा था मुझे 3 ब्रशेस। देखा है कई लोगों को कि वो बाय कर लेते हैं 600 में पूरा का पूरा ब्रश का सेट, मगर गाइस उसमें सिर्फ 1 या 2 थोड़ा बहुत काम के होते हैं। 1400 समथिंग में अगर आपको ये 3 ब्रशेस मिल जाते हैं तो ये बहुत काम के हैं। 600-700 के सेट्स में आते हैं ऑनलाइन कुछ, और मगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड की नहीं होते हैं, तो आप उनको लेने की जगह आप थोड़ा सा महंगी ब्रांड से कम प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि जो सेट में आते हैं सारे ही बेकार होते हैं, कुछ काम के भी होते हैं, बट आपको बहुत रिसर्च करके ब्रशेस लेने चाहिए क्योंकि ब्रश तो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद फिर आपको वो ब्रशेस काफ़ी लंबे टाइम तक काम आते हैं। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उनके जो ब्रशेस हैं पैक के हो गए या और भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स के हैं या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स के हैं, उन्होंने लिए हैं, तो वो 4-5 एक्चुअली 4-5 तो कम बोल रही हूँ मैं, 7-8 सालों का चला मेकअप ब्रशेस। जब भी प्रोडक्ट उठाता है तो बहुत सारा प्रोडक्ट उठा लेता है, सटल वे में प्रोडक्ट उठाता है, तो स्किन पे बिल्कुल हार्श नहीं है, बहुत सॉफ्टली लग जाता है। गाइस ये नहीं निकलते हैं जल्द, अच्छे ब्रशेस नहीं होते हैं क्वालिटी वाइज, या कॉपीड ब्रशेस होते हैं उनका ये फटाफट निकल जाते हैं हेयर, बट ये इसका नहीं निकलता है। जब भी आप कोई महंगी चीज ले रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा गाइस उसकी खुद की वेबसाइट से लें। कहीं और से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक बार रिसर्च कर लें कि जिस वेबसाइट से आप ले रहे हैं कि वो रियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या कॉपी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ ले रहे हो। तो क्वालिटी वाइज इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंट लुक्स क्रिएट करना तो आई शेडो ब्रशेज, ये इससे इतने से तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा और एटलीस्ट 3 to 4 आई शेडो ब्रशेज रखने होंगे। बेसिक मेकअप के लिए आप 3 to 4 ब्रशेज ले लीजिए, इनफ है।
If you like this video, then kindly like, subscribe and share my channel. And if you have any queries, then let me know in the comment section below.